20 या 60 लगभग 3 कैप्सूल की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने जो है 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम खाया। लगभग कई दिन खाए थे? सुबह 1 दिन, केवल 1 कैप्सूल सुबह। नहीं, कई दिन तक लगातार? 5 दिन केवल। 5 दिन लगातार खाया इन्होंने। शाम को नहीं खाते थे? नहीं, सिर्फ सुबह। अच्छा, खाली पेट सुबह। ये केवल सुबह 1 कैप्सूल खाते थे खाली पेट। 5 दिन में 5 कैप्सूल उन्होंने खाया है। और ये खुद बता रहे हैं कि इनका जो चश्मा, जिसकी मतलब जो इनको लगा था। मैं राकेश कुमार चौधरी, उत्तर प्रदेश से। रमाडा होटल में आज हम लोग एक सेमिनार में धन्वंतरी के आए हुए हैं और ये सेमिनार ख़त्म हो गया है और हम लोग अभी यहीं पे हैं और हमारे साथ में हैं भाई साहब। अपना परिचय खुद बताएंगे और ये धन्वंतरी में क्यों आए, इनको पहली बात तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि धन्वंतरी में इनका आना कैसे हुआ और आने के बाद इनको क्या ऐसा लगा कि इसमें अपना करियर बनाना चाहिए। तो भाई साहब अपना परिचय भी बताएंगे और उसमें अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। जी बताएं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार निषाद है। मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आने का रीज़न हुआ कि पहले मैं सिलाई का मुझे लगता था चश्मा, और चश्मा लगाने का रीज़न ये था कि मेरे सर में 24 घंटा दर्द बना रहता था। दर्द होने के कारण मैं बहुत परेशान था। कई डॉक्टरों को दिखाया, कुछ डॉक्टरों ने रिकमेंड किया कि आप चश्मा लगाइए, दर्द मिट जाएगा। हमने चश्मा लगाया, दर्द तो मिटा, लेकिन दिन भर जो मैं काम करता था सिलाई का, करते करते शाम को फिर भी मेरा सर दर्द होने लगता था, आंखें लाल हो जाती थी। मैं बहुत परेशान था, ऐसे चल रही थी ज़िंदगी। फिर जब हमको एमुरिज का प्रोडक्ट मिला, मतलब धन्वंतरी का प्रोडक्ट एमुरिज कैप्सूल मिला। नहीं, एमुरिज के बारे में किसने बताया आपको? एमुरिज को बताने वाले हमारे महेश निर्मल सर, अच्छा। तो जेपी मौर्या सर जी, उन्होंने आपको एमुरिज के बारे में बताया? जी, उन्होंने हमको एमुरिज। तो क्या जैसे आपको पहली बार बताया गया तो क्या बताया गया था? हमको ही बताया गया था कि आयुर्वेद मेडिकल साइंस में एक ऐसी नई दवाई बन गई है जो बीमारियां अब तक बड़े बड़े हॉस्पिटल जवाब दे देते हैं, बीमारियां पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। तो क्या आपको भरोसा हो गया था? एक बार तो भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मरता क्या न करता, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, बहुत पैसा लगा चुका था। किस चीज़ से परेशान थे आप? मुझे सर दर्द बहुत होता था और चश्मा लगाने के बाद भी मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मैं जो सिर दर्द आपका जा नहीं रहा था चश्मा लगाने के बाद? चश्मा लगाने के बाद भी कुछ देर राहत रहती थी और मेरा रीजन 24 घंटा चश्मा लगाता था, लगाना पड़ता था, चाहे धूप हो चाहे छाँव, बगैर चश्मा के मैं चल नहीं सकता था बहुत। क्योंकि आपको दर्द था, उस दर्द से बचने के लिए चश्मा लगाते थे, फिर भी आपको दर्द से राहत नहीं मिली थी? जी जी, चश्मा लगाना पड़ता था। फिर जब हमको एमुरिज कैप्सूल के विषय में जानकारी हुई तो हमने ये प्रोडक्ट ले लिया। नहीं, एक बार में बताने पे आपको भरोसा हो गया, आपने ले लिया था एक ही बार में? एक बार में लेने के उन्होंने बताया सर जी ने कि ये बीमारियां हर बीमारी पे काम करता है। तो मैं कई जगह मीटिंगों में भी गया, वहाँ पे हमारे जैसे लोग बता रहे थे। नहीं, पहली मीटिंग कहाँ देखी थी आपने? हमने नाका बाईपास पे एक साहू पैलेस हुआ करता है, वहाँ पे हमने देखा मीटिंग के विषय में। वहाँ जानकारी हुई तो हमारे जैसे लोग, कोई बता रहा मैं गठिया सही कर दिया, कोई फालिस सही कर दिया, कोई कैंसर सही कर दिया, वही बताया जाता। बार बार लोग बता भी रहे थे इस दवा का कोई साइड इफेक्ट रिएक्शन नहीं है। जी जी। तो थोड़ा थोड़ा भरोसा हुआ। मैं घर आया और मैंने एमुरिज का एक कैप्सूल निकाला। एमुरिज का पूरा डिब्बा लिया था? डिब्बा पूरा लिया था, एमुरिज डिटॉक्स, उसी से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर हमने एक कैप्सूल निकाला और एक कैप्सूल निकाला, सुबह खाली पेट और आधा लीटर पानी पी गया। ये प्रक्रिया मेरी 5 दिन चली। जी जी। सुबह एक कैप्सूल, शाम को सिर्फ सुबह एक कैप्सूल सुबह। डरता था कहीं दवा रिएक्शन न कर जाए। मुझे इतना बताने के बाद भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। तो मैं जो पिछला काम करता था सिलाई का, उस सिलाई मिला फिलहाल बंद हो गई थी। मैं कटर मास्टर हो गया था। तो मैं 60वें दिन जब अपने फट्टे पे खड़ा हुआ कटिंग करने के लिए, तो मेरा चश्मा जब मैंने लगाया वहाँ, तो मुझे धुंध दिखाई पड़ा। जी जी। तो मैंने सोचा कि हो सकता दवा रिएक्शन कर गई मुझे। बड़ी चिंता हुई मुझे। फिर मैंने चश्मा उतार कर बगल रख दिया और काम करना शुरू किया। अच्छा, मैं चश्मा 2 घंटे काम किया लगातार, मेरा सर दर्द नहीं हुआ। आंखों की रोशनी, बहुत दूर दृष्टि मेरी जो थी वो कमजोर थी, वो भी सही हो गई थी। तो बड़ा भरोसा हुआ। भरोसा होने के बाद मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। आज हमारे अंडर में 125 से ज़्यादा लोग। अच्छा, आपकी टीम भी बन गई? जी, टीम वर्क हो रही है, टीम वर्क काम हो रहा है। और आसपास के जितने भी ज़िले हैं, मैं अयोध्या जिला से ऐलान करता हूँ, आसपास के जितने भी ज़िले हैं लगभग हर ज़िले मेरी टीम पहुँच चुकी है। तो राजेश सर के, राजेश नाम है जी, राजेश सर के द्वारा आपने जो है उनका एक्सपीरियंस जाना। देखिए, इनको तकलीफ़ थी, इनको सिर में दर्द होता था और इनको चश्मा भी लगवाया गया, लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी इनका दर्द नहीं जा रहा था। तो इनको तकलीफ़ थी और इनको धन्वंतरी के बारे में धन्वंतरी के डिस्ट्रीब्यूटर श्री निर्मल कुमार जी और श्री गंगा प्रसाद जी के द्वारा इनको बताया गया और इन्होंने जो है
ऐसे भरोसा नहीं किया, लेकिन ये मीटिंग में गए, मीटिंग में जाने के बाद इन्होंने भरोसा किया और एमरुच इन्होंने लेना शुरू किया। लेकिन इन्होंने बताया कि एक कैप्सूल मैंने सुबह लिया था, एक कैप्सूल शाम लिया था, जबकि ये सही डोज नहीं है, क्योंकि 20 किलो पे एक कैप्सूल का डोज है सामान्य, मतलब सामान्यतः अगर किसी को रोग है तो उस पर बढ़ जाता है उस डोज उसका। तो ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए 20 किलो पे एक है, अगर बीमारी है तो 10 किलो पे एक होता है कैप्सूल, और अगर किसी को ज़्यादा बीमारी है तो 5 किलो पे एक कैप्सूल दिया जाना चाहिए। तो वैसे ही इनका वजन हमें लगता है 60 किलो, कितना वजन? 55 किलो वजन है, तो इनका कम से कम 60 मान लीजिए उसको, तो इनको 20 या 60 लगभग 3 कैप्सूल की जरूरत थी। लेकिन इन्होंने जो है एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम खाया। लगभग कई दिन खाए थे? सुबह एक दिन, केवल एक कैप्सूल सुबह, नहीं, कई दिन तक लगातार? 5 दिन केवल। 5 दिन लगातार खाया इन्होंने। शाम को नहीं खाते थे? नहीं, सिर्फ सुबह, अच्छा, खाली पेट सुबह। ये केवल सुबह एक कैप्सूल खाते थे खाली पेट। 5 दिन में 5 कैप्सूल उन्होंने खाया है, और ये खुद बता रहे हैं कि इनका जो चश्मा, जिसकी मतलब जो इनको लगा था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरतें पूरी हुई हैं, उनकी परेशानियां दूर हुई हैं, तभी धनवंतरी परिवार दिन पर दिन इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं खाली इतना कहूँगा, राजेश सर जैसे ऐसे लाखों डिस्ट्रीब्यूटर धनवंतरी में काम कर रहे हैं, जिनका कुछ ना कुछ धनवंतरी ने भला किया है, और बाद में उन्होंने इसको अपना करियर बना लिया, क्योंकि प्रोडक्ट जिस तरीके से रिस्पॉन्स करता है, उनको ऐसा महसूस हो जाता है, बाद में भरोसा हो जाता है कि यार अगर मेरी प्रॉब्लम सही हुई है तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको इस तरह की ज़रूरत है, इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो इस तरह से लोग उसको अपना करियर बना ले रहे हैं, और जैसे इन्होंने खुद बताया कि इनकी 125 लोगों की टीम बन गई है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए आपके पास रीज़न क्या है? रीज़न है हेल्थ, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री में धनवंतरी जैसी कंपनी है जिसने इतने अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं कि लोगों के ऊपर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम पे काम आ रहे हैं। तो ऐसे ही कारोबार बढ़ता चला जा रहा है, लोग इसमें दिन पर दिन तरक्की करते चले जा रहे हैं। तो मैं इतना कहूँगा कि जो भी लोग धनवंतरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो पहले तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। अगर प्रोडक्ट उनको रिस्पॉन्स करता है, उनका भरोसा इस पर कायम होता है, जैसे कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है और तब जाके उनको भरोसा हुआ है, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में केवल करियर बनाने के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो आप धनवंतरी का 14 साल का ट्रैकिंग रिकॉर्ड देख सकते हैं। 14 सालों में धनवंतरी का रिकॉर्ड क्या क्या रहा है, किस तरीके से इन्होंने अचीवर्स पैदा किए हैं। ये चीज़ें आपके लिए जो है निर्णय लेने में सहायक होंगी। और प्लस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्ट में 14 सालों में लाखों रिजल्ट हैं, हर बीमारी पे रिजल्ट है। तो दोनों मामलों में, रिजल्ट के मामले में और अचीवमेंट के मामले में, धनवंतरी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन विकल्प साबित होगा आपके लिए। तो इसी बात के साथ बात को यहीं पर रखते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।